हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे वाईसीटी टॉक्स का 34th एपिसोड है, जहां पर हम बात करेंगे भोले शंकर पाल सर से, जिन्होंने अभी रिसेंटली आईजीसीएआर का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आइए भोले शंकर सर से मिलते हैं और इनकी स्ट्रैटेजीज जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि इसकी वैकेंसीज कैसे आती हैं, मतलब कितने साल पे इसकी वैकेंसीज आती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है भोले शंकर सर शेयर करेंगे आप सभी से। तो आइए मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। भोले शंकर सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के। ओके। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना जो प्रीशियस टाइम हमारे वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल को दिया। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी जुड़ चुके हैं, आप सभी को वो सभी आपको देख रहे हैं। आप कंसाइजली उनको अपने बारे में बताइए, अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी अर्लियर स्टडीज के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भोले शंकर पाल और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने 10वीं 2012 में पास की और 12वीं 2014। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़ से। 2017 में पास आउट किया। ओके। तो सर, बात करते हैं आईजीसीएआर। सबसे पहले तो आप एस्पिरेंट्स को बताइए कि आईजीसीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका वैकेंसीज इसकी कितने साल पर आती है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सर, आईजीसीएआर का मतलब होता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। और अगर हम इसके वैकेंसीज़ की और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वैकेंसीज इसमें हर दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष लगातार आती रहती हैं। ओके। और डिप्लोमा वालों के लिए आती हैं, आईटीआई वालों के लिए आती हैं, बीटेक वालों के लिए भी आती हैं। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए 2 स्टेज में होता है एग्ज़ाम। एक रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो सिलेक्शन होता है वो टोटली इंटरव्यू पे होता है। ओके। तो सर, अब डिटेल में एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसके क्या रहते हैं। आईजीसीआर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था डिप्लोमा लेवल का मैकेनिकल से स्टिपेंड्री ट्रेनिंग के लिए। और 2021 में आया था ये फॉर्म। और जिस अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसमें मैकेनिकल के या आप डिप्लोमा हो जिस भी कैटेगरी के हो उस कैटेगरी के उस उस ब्रांच से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपके पूरे के पूरे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके। और टेक्निकल क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं। आपका जो पूर्णांक होता है वो 300 नंबर का होता है। और एग्ज़ाम्स के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो टोटली क्वालिफाइड होता है। यस। ओके। तो आपने बताया कि 300 नंबर का पेपर होता है, यस। इसमें एक जो टोटल 100 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें सर आपके कितने मार्क्स थे? सर, मेरे इस एग्ज़ाम में 260 मार्क्स आए। अच्छा, जिस साल आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उस दिन कट ऑफ कितनी गई थी? 240 के। 240 कट ऑफ गई थी और 260 आपके मार्क्स थे। ओके। तो आपने सर जैसा बताया कि मैकेनिकल ब्रांच से, मैकेनिकल स्ट्रीम से, इसमें मैकेनिकल स्ट्रीम से सबसे, मतलब मैकेनिकल स्ट्रीम से आप हैं। और आपने बताया कि जैसा कि जो आपकी ब्रांच है वो मैकेनिकल की है, तो इसमें आप जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको बताइए कि मतलब किस टॉपिक से मैकेनिकल के इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं और आईजीसीआर में भी जाना चाहते हैं अगर, तो इसमें केवल टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं, नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो आप बहुत बढ़िया रहता है एग्ज़ाम्स देने के लिए। और टेक्निकल के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आपका थर्मल से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हाइड्रोलिक्स के भी आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। ओके। इंडस्ट्रियल और हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। ओके। तो सर, एक और ये क्वेश्चन है कि जैसा कि सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो जानने के इच्छुक हैं कि ये जो आईजीसीएआर जो आपने बताया, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या बाकी जितने जेई के एग्जाम आते हैं उससे थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि कम रहता है इसका? सेम ही लेवल होता है सर। आईजीसीएआर के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो एसएससी जेई के लेवल का ही होता है। और जितने अदर्स एग्जामिनेशंस होते हैं जेई के
सब एक ही लेवल होता है, कोई कठिन नहीं आता है इसमें। ओके। तो सर अब बात करते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि जब भी आपने मतलब अपना डिप्लोमा पास आउट किया उसके बाद आप तैयारी करने के लिए आप इलाहाबाद शायद प्रयागराज आए और प्रयागराज में आपने मेरे ख्याल से कोचिंग भी की। आपने मुझे बताया था कि आपने प्रयागराज में कोचिंग भी की। तो मैं और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी बुक का यूज़ किया, क्योंकि जो बुक का सिलेक्शन होता है कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं ये मैटर करता है। क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक सेलेक्ट कर रहे हो और उसमें से कौन से टॉपिक पढ़ रहे हो और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो आपने कौन सी किताब से पढ़ा, ये सारे एस्पिरेंट जितने भी हो जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, आप तैयारी के समय कौन सी बुक पढ़ रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जेई लेवल के लिए जो बुकें हैं मार्केट में शायद हर जगह उपलब्ध होती हैं। आप बेसिक बुक सब पढ़ते हैं, आर एस खुरमी हो गया आपकी, आर के जैन हो गई, या वाई सी टी की आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जो कि पूरे इंडिया में जितने भी जेई के एग्जाम्स होते हैं सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है यहाँ पे। आसानी से हमें प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं। Okay. जो भी एग्जाम जेई के होते हैं वाईसीटी में मिल जाते हैं। तो आप उन सारे बुकों की रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इन सारे Okay. एग्जाम्स। तो आपने बताया कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक भी आती है इसकी, तो आपने क्या यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक का यूज़ किया था इसके लिए? प्रैक्टिस बुक नहीं सर, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है जो जेई की प्रीवियस ईयर से ही होती है। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स वो क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं उसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में। ओके। तो सर अब आपकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजीज थी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपने कितने घंटे पढ़ाई की? सर मैंने जब कोचिंग मेरी ख़त्म हो गई तो उसके बाद सर मैं क्या करता था कि जैसे सुबह उठा उसके बाद एक निर्धारित समय टाइम कर लिया कि मुझे इतना टाइम पढ़ना है। फिर उस टाइम के हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो, और सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव बुक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक्स सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जितना हमें पढ़ना है आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें आज 500 क्वेश्चंस लगाने हैं या 600 ऑब्जेक्टिव बुक लगानी है। तो उसी के हिसाब से आप टारगेट सेट कर करके आप आसानी से टारगेट को अचीव कर सकते हो। ओके। स्टूडेंट्स का और जितने भी एस्पिरेंट्स का मतलब ये ऐसा मानना है कि नोट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते हैं नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं। तो आप बताइए नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी एग्जाम में? नोट्स का सर बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने भी हर सब्जेक्ट्स के शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे। आप जैसे जितना पढ़ते जाते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स लगा रहे हो, तो उसमें कई सर छोटी-छोटी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो हमें क्या है कि हमें एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के। जितने भी आपके थर्मल हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, सोम का, सबका अलग-अलग नोट्स, एक बेसिक डिटेल्स होना चाहिए उसमें, और जितनी चीज़ें भूलने वाली हैं, आप फार्मूला हो गए, इम्पोर्टेंट रूल हो गया, आप उनको नोट करते जाइए। और ऑब्जेक्टिव बुक सब जब सॉल्व करते रहेंगे, सबसे जेईई एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। आप थ्योरी के दम पे आप एग्जाम्स नहीं निकाल सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो उसमें से जो आपको की पॉइंट्स मिलता है आप उसको नोट करते जाइए और रेगुलर रिवाइज करते रहिए। यस सर। तो आपकी आईजीसीआर में रैंक कितनी थी? सर मेरी ओबीसी 4th रैंक। ओबीसी 4th रैंक। यस। ओके। तो सर जैसा कि आपने मुझे बताया था कि इस एग्ज़ाम में वाईसीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप जो है, एप्लीकेशन आप जानते होंगे, उसके बारे में सुने होंगे, Yes. जिससे आपने पढ़ाई भी की थी। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप एक्सपीरियंस को बताइए उसमें सर मैंने नॉन टेक्निकल ही पढ़ा था ज़्यादा। एप्लीकेशन में। यस तो सर। एप्लीकेशन में ऐसे क्या क्या फीचर्स मिले जो कि आपके लिए थोड़ा यूजफुल था? यस सर, जो ऐप है वाईसीटी का सर, उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का प्रावधान है। तो आप वहाँ पे ई बुक्स मैंने पढ़ा था, जो सब्जेक्ट्स पढ़ना हो आप ई बुक आसानी से पढ़ सकते हो। अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स के, नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो। सारे एग्जाम्स के तो यस सर। और आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप वहाँ पे सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो आई थिंक बहुत यूजफुल था।
और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी एग्ज़ाम्स के देने जा रहे हो तो आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वहाँ पे तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हो। ओके। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने इतनी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपीरियंस तक शेयर किया वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल के माध्यम से, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद सर। तो आपने अभी देखा, हमने भोले शंकर पाल सर से बात की। हमारा वाईसीटी टॉक्स का 34th एपिसोड था, जहां पर भोले शंकर पाल सर ने बहुत ही प्रीशियस और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की आप लोगों से। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जैसा कि उन्होंने आपसे ये चीज़ बताया कि वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वाईसीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप, उसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग उस वहाँ से ई बुक पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो। और अब मैं आप लोगों को एक खुशखबरी ये भी दे दूँ कि अब जो भी हमारा मोबाइल वर्ज़न था, अब मोबाइल वर्ज़न तो है ही, साथ में वो डेस्कटॉप वर्ज़न भी, मतलब वेब वर्ज़न भी उसका लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर वो एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है वो आप ले सकते हो। आपको सिर्फ विजिट करना है yctpublication.com और वहाँ पर आप जो आपके मोबाइल वर्जन में जो आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड था वहाँ पर आप लोग वो एंटर करेंगे और आप लोग उसका वेब वर्जन यूज़ कर पाएंगे वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन का। 34th एपिसोड में हमने बात की भोले शंकर पाल सर से, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्रीशियस इन्फॉर्मेशन शेयर की आप लोगों तक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए, और जहाँ पर हम बात करेंगे टॉपर स्टॉक्स से और लेकर के आएंगे उनकी टॉपर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीशियस इंफॉर्मेशन जो आप तक हम लोग पहुंचाएंगे और आप उन वीडियोस को देख करके कोई भी एग्जाम आप भी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।